हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 27। भगवान कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्मणि च अपरे आत्म संयम योगग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पे ध्यान के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ध्यान थ्रू अष्टांग योग, यानी गोइंग टुवर्ड्स कृष्णा विद 8 लिम्स। तो ये है ध्यान धारणा, यानी कि योग। इसमें जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये हो गए बाहरी तौर से कंट्रोल, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हो गए, ये हो गए आंतरिक रूप से कंट्रोल। तो प्रत्याहार मतलब आहार मीन्स एक्सटर्नल फूड, प्रत्याहार मीन्स वो बाहरी भोजन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंटरनल अभिव्यक्ति करता है योग में आगे प्रोग्रेस करने के लिए, इंटरनली करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और उससे फिर वो आत्म साक्षात्कार में आगे प्रगति करना चाहते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंस। अब कंट्रोल ऑफ सेंस, इंद्रियों को कंट्रोल करना है यम, और कंट्रोल ऑफ माइंड, अपने मन को कंट्रोल करना है नियम। ये हो गए पहले 2 लिम्स हो गए इसमें। फिर आसन और प्राणायाम, तो मतलब ऑफरिंग ऑफ ऑल योर फंक्शन ऑफ योर ऑल सेंसेस, ये प्राणवायु प्राणायाम के द्वारा। तो एक जो योगी होता है वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, प्राणवायु को कंट्रोल करता है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो हमारे शरीर में जो वायु है वो 5 प्रकार की वायु होती है। एक है जिसमें प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। तो प्राणवायु जहाँ पे आत्मा निवास करता है, उस हवा में जहाँ पे आत्मा निवास करता है। अपान वायु होती है जो नीचे की तरफ फ्लो करती है, जब हम पेशाब करते हैं या जब नंबर 2 हम के लिए जाते हैं तो एयर प्रेशर रिलीज करते हैं बबल्स के द्वारा। तो ये हो गई है अपान वायु। फिर है व्यान वायु, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में ये एक्सपेंड और मतलब उनको एक्सपेंड करते हैं वायु और उनको सिकोड़ती है। तो जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे मसल हैं, वो ठीक से काम करते हैं, हमारे मसल और जॉइंट ठीक से काम करते हैं। ये वायु अगर सही है, अगर ये वायु में कमजोरी है, कुछ कमी है, तो फिर क्या है कि हमारे जोड़ों में दर्द हो जाएगा, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। ये है, तो ये हो गई, कुछ नहीं कम हो जाता है। तो ये हो गई है हमारी व्यान वायु। फिर है उदान वायु। उदान वायु जो कि उदर में रहती है और हमारे भोजन को पचाने में हमारी मदद करती है। फिर है समान वायु, जो हमारे शरीर में संतुलन बना के रखती है। तो 5 प्रकार की वायु है जो हमको, जिसको कंट्रोल करके आत्म साक्षात्कार में हम आगे प्रगति कर सकते हैं। जो योगी है वो ऐसे इनको कंट्रोल करके प्रगति करना चाहता है। तो ये हो गया, जैसे पंतजलि योग सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है, इस प्रकार इन 5 प्रकार की वायु का। और एक हिरण्य संहिता में भी अलग प्रकार की जो वायु है उसका जो अलग परिभाषा जैसे मिलते हैं। तो हिरण्य संहिता में बताते हैं, उद्गारे नाग आख्यात कुर्मतन्नी समय हलत कृकृषितो केरो गयो देवदत्तो विजोमन्ने नजहाती मर्गे व्यापी सर्वव्यापी धनंजय। तो नाग वायु है, जब हम डकार लेते हैं, तो ये बाहर निकलती है, तो वो हो गई नाग वायु। फिर है कूर्म वायु, जो हमारे, जब हम अपनी आंखों को खोलते हैं और बंद करते हैं, जो हमारी आई बॉल है यहाँ सॉकेट में फिट है, उसकी वजह से ये हमारी है कूर्म वायु है। फिर है क्रूकर वायु, जो हमारे पेट में होती है, जिसकी वजह से हमको भूख और प्यास लगती है, हमारा भोजन पचता है। फिर है देवदत्त वायु, जब हम जमाई लेते हैं तो ये उसकी वजह से, जब नींद आती है जमाई लेते हैं तो ये बाहर निकलती है। फिर हो गई धनंजय वायु,
जो हमारे शरीर के संतुलन बना के रखती है, शरीर का संतुलन बना के रखती है। तो 5 प्रकार की वायु होगी, जैसे प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान और समान वायु। ये हो गई पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से। और नाग वायु, कूर्म वायु, क्रूकर वायु, देवदत्त वायु और धनंजय वायु, ये हो गई हिरण्य संहिता के हिसाब से। तो बेसिकली 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय या मन को कंट्रोल करके जो हायर रियलाइजेशन के लिए जाता है, हायर रियलाइजेशन के लिए। तो हमने देखो कई तरह के लोग देखे इसमें। एक तो अभी तक जैसे जो देवताओं के उपासक हैं, जो पूरी तरह भौतिकतावादी होते हैं, वो देवताओं को पूजा करते हैं। दूसरे जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके, तो उसमें से कुछ तो ब्रह्मचारी देखे और कुछ ग्रस्त होते हैं। फिर देखें ध्यान योग के द्वारा जो अपने 10 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं वो, और वो फिर आत्म साक्षात करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली है कंट्रोल। तो अल्टीमेटली जो योग है, योग मीन्स कंट्रोल। योग कर्मसु कौशलम। देखिए, जब तक हम कोई भी कार्य कंट्रोल वे में नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक वो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। हम देखिए, हम खा रहे हैं, खाते ही रहेंगे, खा रहे हैं, खाते ही रहेंगे, डज नॉट वर्क। हम सो रहे हैं, सोते रहेंगे, सोते रहेंगे, सोते रहेंगे, डज नॉट वर्क। हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, 2 मिनट आराम से चैन से बैठेंगे नहीं, डज नॉट वर्क। हम मज़ा मार रहे हैं, मज़ा मार रहे हैं, मज़ा मार रहे हैं, मज़ा मार रहे हैं, डज नॉट वर्क। तो जब तक चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तब तक ठीक रहेगा। जब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं, अनकंट्रोल हो जाती हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, तो वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो हमको सारा जो भी कुछ करना है कंट्रोल्ड वे में करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल्ड वे में लगाना चाहिए। और सबसे अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है कि अपनी इंद्रियों को भगवान को प्रसन्न करने में लगाएं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में अपनी इंद्रियों को लगाएं। अल्टीमेटली दैट इज व्हाट इज योग। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।